Hello students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 7 chapters and part 1 of Standard 4. Students, ये चैप्टर में हमारे 2 पार्ट हो गए, जिसमें पहला पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे और दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला पार्ट होगा जिसका टाइटल है अ वाटरिंग राइम और दूसरा पार्ट होगा द गिविंग ट्री। तो आज पहला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो एक पोएम है जिसका टाइटल है अ वाटरिंग राइम, मीन्स के पानी का छींटा। अब देखते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग हावर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो हम देखते हैं कि जो फूल होते हैं, ठीक है, तो उसको पानी देने का सही समय क्या है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है, अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स कि जब सुबह होती है, ठीक है, जब सूरज उगता है उसके पहले का टाइम। तो जब मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह का टाइम होता है, वो टाइम पे, और द इवनिंग हावर, और शाम को, ये दोनों टाइम मीन्स के सुबह और शाम को, आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड टू फ्लावर, के जो हर एक फूल होते हैं, ठीक है, उनको पानी देने का टाइम ये है कि हम सुबह और शाम को फूलों को पानी दे सकते हैं। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, सुबह और शाम को हम पानी दे सकते हैं। किसको? फूलों को हम सुबह और शाम को पानी दे सकते हैं। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई। यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है कि हम कब पानी नहीं दे सकते, कि जब दोपहर का टाइम होता है, नून डे, ठीक है, व्हेन द सन इज हाई, कि जब सूरज जो है उसकी जब गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तब डजंट हेल्प द फ्लावर, ठीक है, तब वो पानी हम जो देते हैं दोपहर को, और जब सूरज की गर्मी बढ़ जाती है उस टाइम अब जब पानी देते हैं तो वो पानी फूलों को हेल्प नहीं करता, मतलब मदद नहीं करता, ठीक है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, मतलब वो वेस्ट जाता है पानी, और वो टाइम सही नहीं है फूलों को पानी देने का। कौन सा टाइम? दोपहर का टाइम। ओनली मेक्स देम डाई, ठीक है, वो उनको मार देता है, मतलब वो पानी हम देते हैं ना तो वो मार देता है, मतलब वो फूल जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ में हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि फूलों को पानी देने का टाइम सही कौन सा है? सुबह और शाम का। और पानी कब नहीं दे सकते हम? दोपहर को, मीन्स कि जब सूरज की गर्मी बढ़ जाती है तब हम पानी देने नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह से जो फूल है वो मर जाते हैं। तो पहले पैराग्राफ में टाइम की बात हुई है, ठीक है, कि फूलों को कब हम पानी दे सकते हैं और कब पानी नहीं दे सकते। अगला पैराग्राफ देखते हैं, ऑल्सो व्हेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स, ठीक है, रूट्स मीन्स उनकी जड़ें। फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स, कि हमें फ्लावर्स जो फूल है उनको पानी कहाँ देना चाहिए? उनकी जड़ों पे, रूट्स पे, ठीक है। जैसे कि हम हमारे शूज़ पहनते हैं, बूट्स, हम जो बूट है हम पहनते हैं पैरों पे, ठीक है, तो वो हमारी जड़ है नीचे, मतलब जो फूल है उनकी जड़ें भी कहाँ है? ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है कि हमें फूलों को पानी कहाँ देना चाहिए? उनकी जड़ों पे, नहीं के ऊपर। हम कई बार क्या करते हैं कि ऊपर पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होते, ठीक है। पर हमें उनको अगर ग्रोथ करना है, उनको ज़्यादातर बढ़ाना है, छोटे पेड़ है, छोटे जो फूल है, ठीक है, तो उनको जब हमें बड़ा करना है तो हमें उनको पानी कहाँ देना चाहिए? रूट पे, मतलब उनकी जो जड़ें हैं वहाँ पे पानी देना चाहिए। जैसे कि मतलब फ्लावर कीप देयर माउथ, उनका जो माउथ, जो मुंह है अपना, ठीक है, उनके चेहरे की बात हो रही है, फेस की बात हो रही है, वो कहाँ होता है? तो उसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमारे शूज़ है, बूट के बारे में, जैसे हम बूट पहनते हैं तो उनकी जड़ें भी वहाँ पे होती है नीचे, रूट्स पे, ठीक है, कि उनकी जड़ें बहुत ज़मीन के अंदर होती है। तो जो मतलब फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जड़ें कहाँ होती है? नीचे। हम कई बार ऊपर पानी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये
चीज़ बताई गई है कि हमें फूलों को पानी कहाँ देना चाहिए, उनकी जड़ों पे, नहीं के ऊपर पानी डाल देना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है हमारा खुद का, कि जैसे हमारी जड़ कहाँ है, पैरों में, जहाँ हम बूट पहनते हैं वो हमारी जड़ है। सोक द अर्थ अराउंड देम, देन थॉक ऑल द हीट, द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। कि जो ज़मीन है, ठीक है, वो गर्म हो जाती है तब शॉक द अर्थ अराउंड डैम, देन थ्रॉक ऑल द हीट। कि जैसे ज़मीन गर्म हो जाती है, ठीक है, चारों ओर जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है, हीट मतलब गर्म हो जाती है, तभी जो फ्लावर्स है उनकी प्यास बढ़ती है। तो हम जब उनको पानी देते हैं, ठीक है, थर्स्टी मतलब प्यास जो होती है, फीट उनके पैर की बात हो रही है। अब मैंने बताया कि फ्लावर्स की पैर कौन से है, जो थे रूट्स, उनकी जड़ें हैं, वो उनके पैर है, तो हमें वहाँ पे पानी देना चाहिए। तो इसकी वजह से उनकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से उनको पानी मिलता है, जड़ों में अगर हम पानी डालते हैं तो उनको पानी वहाँ से उनको मिलता है और वो ग्रोथ होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा पहले पैराग्राफ में कि हमें फूलों को पानी कौन से टाइम में देना चाहिए, जिसमें टाइम दो थे, सुबह और शाम को। दोपहर को हम पानी नहीं दे सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो मर जाते हैं। फूल जो है वो दोपहर को अगर पानी देते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है इसकी वजह से। तो हमने पहले पैराग्राफ में ये देखा टाइम के बारे में, और दूसरे पैराग्राफ में ये देखा कि उनको पानी कहाँ देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि उनकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर, उनको पानी देना चाहिए, ऊपर हम पानी नहीं दे सकते, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया गया है कि हम जो शूज़ पहनते हैं, बूट अपने पैरों में, तो वो हमारी जड़ें, वैसे ही उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती है, तो हमें पानी ज़मीन के अंदर देना चाहिए। और गर्मी में हम मतलब वो दोपहर को जब ज़्यादातर गर्मी होती है, ठीक है, हमारी ज़मीन पे, तो वो सूख जाते हैं, तो उनको ज़्यादा प्यास लगती है। तो हमें वो पानी देके उनके जो पैर है, फीट मतलब पैरों पे पानी देके उनकी प्यास बुझानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? P.A. रॉप्स ने। और आशा रखता हूँ कि आपको ये जो पोएम समझाई गई है वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।